हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एलॉन मस्क के बारे में। एलॉन मस्क आज की डेट में दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। इस दुनिया में अमीर इंसान तो बहुत हैं, लेकिन इनमें से कोई भी हमारी पृथ्वी के बारे में, हमारे नेचर के बारे में और दुनिया को पॉल्यूशन से बचाने के बारे में नहीं सोचता। और जो लोग दुनिया को बचाने के बारे में सोचते हैं वो अमीर नहीं बन पाते। लेकिन एलॉन मस्क को अगर इस नई सदी का सबसे क्रांतिकारी इंसान कहा जाएगा, जो कि सबसे अमीर भी है, तो गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं कैसे। एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला आज वर्ल्ड की नंबर 1 ऑटोमोबाइल कंपनी बन चुकी है। यही टेस्ला जिसे स्टार्ट करते वक्त बहुत से पावरफुल लोगों ने एलॉन मस्क को पागल और बेवकूफ़ बोला था, उसने आज बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी को पीछे छोड़ दिया है। स्पेस एक्स जो 2008 में नियरली बैंकरप्ट हो गई थी, आज उसकी वर्थ $34 बिलियन से भी ज़्यादा की है। एलॉन आज से 6 से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं। टेस्ला, स्पेस एक्स को छोड़ के सोलर सिटी, हाइपरलूप वेंचर जिसमें बोरिंग कंपनी आती हैं, स्टारलिंक प्रोजेक्ट, न्यूरालिंक, ओपन एआई, टेस्ला किला जैसी बड़ी बड़ी कंपनी और प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं। प्लस वो ये सब बस अपने फ़ायदे के लिए ही नहीं कर रहे, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोलर सिटी पॉल्यूशन फ्री पावर जनरेशन पे काम कर रही है। हाइपरलूप फास्ट अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट पे काम कर रही है, ताकि एक इंसान कम से कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच पाए। स्टारलिंक हाई स्पीड नेटवर्क के लिए 12,000 सैटेलाइट का एक नेटवर्क बना रही है। न्यूरालिंक ऐसे डिवाइस बनाती है जो बस थॉट से कंट्रोल हो सकते हैं। फिर है ओपन एआई जो नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है, ताकि एआई ह्यूमन के लिए खतरा ना बने। ऐसे ही बड़े बड़े वर्ल्ड चेंजिंग प्रोजेक्ट पे एलॉन मस्क काम कर रहे हैं। लेकिन कैसे कैसे एलॉन मस्क इतनी सारी कंपनीज़ को, इतने सारे प्रोजेक्ट को हैंडल कर पाते हैं, वो भी नए नए इनोवेशन करते हुए। जहां मैक्सिमम लोगों को एक जॉब करने के बाद और कोई काम करने का टाइम नहीं मिलता है, जिन्हें बस एक बुक पढ़ने को बोलो तो कहेंगे अरे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है ये सब करने का। वहीं दूसरी तरफ एलॉन मस्क इतने सारे प्रोजेक्ट को संभालने के बाद भी अपनी फैमिली के लिए, वर्कआउट के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए और इवन अपनी हॉबीज़ को करने के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे एलॉन मस्क किसी सुपर ह्यूमन से कम नहीं है, या वो एक गिफ्टेड इंसान है। हम कभी भी ऐसा नहीं बन सकते, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एलॉन मस्क भी एक नॉर्मल इंसान थे। एलॉन मस्क ने पूरी दुनिया के लिए सहानुभूति है। उन्हें सिर्फ एक गोल चलाता है और वो है इंसानियत को बचाना। ख़त्म होते हुए साधनों के साथ अर्थ अब एक रहने लायक जगह नहीं है। मस्क अनरियलिस्टिक गोल सेट करने, काम का बहुत दबाव डालने और अपने वर्कर्स को गाली देने के लिए भी जाने जाते हैं। मस्क ने एक बार एक एम्प्लॉय को सिर्फ इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उसने कंपनी के इवेंट के बदले अपने बच्चे के पैदा होने के वक्त हाजिर रहने को चुना। मस्क से प्यार करो या नफ़रत, उन्हें उनके एम्प्लॉयज़ ने मिशन की भावना के लिए हमेशा इज्जत दी है। मस्क के मकसद की भावना उनके वीकली शेड्यूल में भी दिखती है। मंडे शुरू होता है लॉस एंजलिस में, जहां वो ट्यूसडे रात तक काम करते हैं। फिर वो सिलिकॉन वैली जाते हैं, जहां वो टेस्ला में वेडनेसडे और थर्सडे बिताते हैं। वहां से वो एलए वापस आते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई ऐसी लाइफस्टाइल को कमिट कर सके बिना ये भरोसा किए कि वो क्या कर रहे हैं। एलॉन का अपने पिता के साथ एक मुश्किल रिश्ता था। जब मस्क के माता पिता अलग हुए तो मस्क ने अपने पिता के साथ रहना चुना, ताकि वो उनका साथ दे सके। पर उनके पिता के साथ जीवन मुश्किल था। घर के साथ साथ स्कूल में भी उनके क्लासमेट अक्सर परेशान करते थे। एक बार उनको इतना मारा गया कि वो एक हफ्ते तक स्कूल नहीं जा पाए। इससे बचने के लिए मस्क बस पढ़ाई लिखाई में ही लग गए। अच्छी मेमोरी की वजह से वो 2 एनसाइक्लोपीडिया को पढ़ के याद रख सकते थे। जब तक उन्होंने हाई स्कूल शुरू किया, उनके सोलर पावर, दूसरे प्लैनेट्स को जीतने, बिना कागज़ की बैंकिंग और स्पेस रॉकेट के बारे में मजबूत राय थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने बनाए वीडियो गेम ब्लास्टर को $500 में बेच दिया। 1998 में एलॉन ने ये फैसला किया कि वो साउथ अफ्रीका में मिलिट्री सर्विसेज नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने देश छोड़ दिया। हालांकि उनका सपना यूएस जाने का था, लेकिन वो पहले कनाडा गए। उनका पहला साल मुश्किल था क्योंकि वो एक रिश्तेदार से दूसरे के पास गए
और बहुत सी जॉब्स बदली। फिर उन्होंने क्वीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। मस्क कॉलेज में हाई स्कूल से ज़्यादा एम्बिशियस थे। उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग में हिस्सा लिया, बिजनेस पढ़ा और अपने सपनों की लड़की जस्टिन से भी मिले, जो आगे चल के उनकी फर्स्ट वाइफ और 6 बच्चों की माँ बनी। शुरुआत में जस्टिन विल्सन को मस्क में कोई रुचि नहीं थी, पर वो ना नहीं सुनना चाहते थे। जब वो उनसे अपनी पहली डेट के लिए आइसक्रीम पार्लर में मिले तो उन्होंने उनके दोस्तों से उनकी फेवरेट आइसक्रीम के बारे में पूछा और 2 चॉकलेट चिप आइसक्रीम ले आए। मस्क ने अपनी कॉलेज लाइफ में ऐसे दोस्त बनाए जो सिर्फ पैसों में ही नहीं, असली लाइफ में भी कीमती साबित हुए। मस्क ने अपने दोस्तों के साथ एक रेंट पे लिए हुए घर में एक पार्टी रखी, जिसमें आने की कीमत $5 थी। इससे उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया और एक रात में ही महीने भर का किराया देने लायक पैसे कमा लिए। 1995 में मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर ग्लोबल लिंक नेटवर्क की खोज की। उनका एम था अनजान बिजनेस को पहली बार ऑनलाइन लाना। शुरुआत में चीज़ें मुश्किल थी। मस्क ने कोशिश की, फिर भी वो उसे बेच नहीं पाए। उन्हें बहुत से रिजेक्शन मिले। लोगों का कहना था इंटरनेट सबसे बकवास चीज़ है। चीज़ें बदली जब एक फर्म ने उनके स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया। इस फर्म ने नया सीईओ और नए इंजीनियर हायर किए, जो कि मस्क को बुरा लगा। मस्क एक सफल सीईओ बनना चाहते थे। मस्क ने कॉम्पैक्ट से हुई कमाई से एक घर, कार और प्लेन खरीदा और बचे हुए पैसों को अपने अगले बिजनेस में लगा दिया। और इसके बाद वो कभी नहीं रुके। एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट बनाते चले गए। दोस्तों, एलॉन मस्क हमेशा 6 घंटे की नींद लेते हैं। उनका कहना है कि अगर मेरी नींद पूरी नहीं होगी तो काम में प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी। फिर सुबह उठ के मस्क अपने दिन का सबसे क्रिटिकल और ज़रूरी काम करते हैं, दैट इज़ स्पेसएक्स और टेस्ला के इम्पॉर्टेंट काम। एलॉन मस्क हर रोज़ शावर लेते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें सबसे क्रिएटिव आइडिया हमेशा शावर के टाइम ही आते हैं। एलॉन मस्क को देख के लगता है कि कोई इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा काम कैसे कर सकता है, बट अगर हम प्लान करें, डिसिप्लिन रहें, तो अपनी सोच से बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसलिए एलॉन मस्क अपना दिन पहले ही प्लान कर लेते हैं। उनका टाइम और एनर्जी ये सोचने में वेस्ट नहीं होता कि अब हमें क्या करना चाहिए। एक इफ़ेक्टिव प्लानिंग के लिए आपको कैलकुलेट करना होगा कि किस काम को करने में कितना टाइम लगना चाहिए और कौन सा टाइम बेस्ट होगा उस काम को करने के लिए, लाइक सुबह, दोपहर या फिर शाम। और फिर उस टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो। एलॉन मस्क की एक इम्पॉर्टेंट हैबिट है हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना, नए लोगों या बुक्स से। इसी हैबिट ने आज उन्हें इतना कमाल का इंसान बना दिया कि लोग उन्हें सुपर ह्यूमन बोलते हैं। इस एक इम्पॉर्टेंट रीडिंग हैबिट को डेवलप करने में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ अपने इस चैनल के थ्रू। दोस्तों, ये सब बातें मैंने आपको एक बुक से बताई हैं जिसका नाम है एलॉन मस्क, बायोग्राफी बाय एशली वैंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।